हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कुछ लोग शॉर्ट में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस चैप्टर को क्लियर है तो समझिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज क्या है। क्लियर। तो एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने समय में जो लोग थे वो लोग अर्थ से प्लैनेट के डिस्टेंस को नापने में इसका यूज करते थे। क्लियर। ज्योग्राफी में भी इसका यूज हुआ है और नेविगेशन के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था। क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस को बनाने से पहले इसके कुछ हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। क्लियर। क्या होता है ये, कैसे बनता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है। क्लियर। ये आपका ग्राउंड है और ये आपका टावर है। इस टावर पे कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है। क्लियर। ये कोई पर्सन है। ये पर्सन जो है, ये व्यक्ति इस टावर के टॉप को देखता है। क्लियर। ये व्यक्ति इस टावर के टॉप को देखता है। क्लियर। ये व्यक्ति जो है वो इस टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है। तब देखिए, और तो यहां पर मतलब ये जो लाइन हुआ जो देख रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्लियर। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। क्लियर। तो इसके बीच में जो एंगल बना, मान लीजिए कि कोई एंगल थीटा बना। क्लियर। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। मतलब अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की ओर देखता है तब जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है। इसी का उल्टा, इसका मतलब कि अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखे। क्लियर। अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखे तब जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखता है तब जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो रहा है? अब देखिए तो समझिएगा, इस पूरे चैप्टर को बनाने के लिए आप सिर्फ साइन, कॉस और टैन का ही यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं बुक में कॉट का भी यूज बताया है, कहीं कहीं बुक में कॉसेक का भी यूज किया है। तो अगर आप चाहिए तो आप उस क्वेश्चंस को सिर्फ साइन, कॉस और टैन से भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा कि साइन का भी यूज करना होगा, कॉस का भी यूज करना होगा और टैन का भी यूज करना होगा। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को पहले आप देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। क्लियर। देखिएगा, मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताया गया है। मतलब कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कोई संबंध बताया गया। ठीक। तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप साइन का यूज करना। क्लियर है? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर आपको बेस और हाइपोटेनस का कोई संबंध है, ठीक है, तो अगर बेस और हाइपोटेनस का कोई संबंध है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कॉस का यूज कीजिएगा। क्लियर। और अगर किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस का संबंध हो तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप टैन का यूज कीजिएगा। क्लियर। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। क्लियर। आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझाने के लिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे बनता है उसको देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। क्लियर है? इसको अगर आपको नोट करना हो इस चीज को तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, जैसे आपका ये क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है। क्लियर। वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है।
एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब इसको ये जो रस्सी है, ये रस्सी का एक छोर पोल के टॉप से बंधा हुआ है, इस रस्सी का एक छोर पोल के टॉप से बंधा हुआ है, और इस रस्सी का दूसरा छोर जो है वो जमीन पे बंधा हुआ है। क्लियर? देखिए कुछ तो हम लोग करेंगे क्या कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि पहले उसका आप रफली डायग्राम तैयार कर लीजिए। क्लियर? तो देखिएगा थोड़ा करेंगे क्या, ये वर्टिकल पोल मान लिए, क्लियर, ये हम ग्राउंड मान लिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल पोल का टॉप हो गया, और मान लीजिए कि यहां से यहां ये रस्सी बंधा हुआ है, क्लियर है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। तो रस्सी जो है वो यहां से यहां बंधा हुआ है, क्लियर। रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर, क्लियर। तो लिख दीजिए कि इसका जो लंबाई है वो है 20 मीटर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसका एक नाम ले लीजिए अपने मन से, ए, बी और सी। क्लियर, समझ में आया। अब क्या है कि जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो इसी रस्सी पे चढ़ रहा है, क्लियर। अब क्या बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट निकालना है, क्लियर, कि आखिर इस पोल का हाइट क्या होगा। मेरा ये पोल हो गया, इस पोल का हाइट क्या होगा। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, मतलब रस्सी और जमीन, रस्सी और जमीन के बीच में जो एंगल बना है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तब आपको इस पोल का हाइट निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको लिखना होगा कि आपने किसको क्या माना है। तो आपके लिखना कि लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, मतलब हम ए बी को क्या माने हैं, पोल का हाइट माने, क्लियर। ए सी इज द लेंथ ऑफ रोप, रस्सी का लंबाई है, लेंथ ऑफ रोप, क्लियर। और ये मेरा BC क्या है, तो BC जो है डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, बॉटम ऑफ द पोल टू द रोप टाइड इन ग्राउंड, क्लियर। मतलब जो मेरा BC है वो पोल के बॉटम से जहां तक रस्सी बंधा हुआ है जमीन पर, उसके बीच का ये डिस्टेंस हुआ BC, क्लियर। अब समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये 90 के सामने वाला साइड है, क्लियर। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर पोल का हाइट, क्लियर। और गिवन क्या है, तो गिवन है आपको हाइपोटेनस, समझिएगा बात थोड़ा सा कि क्या गिवन है आपको, हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो थोड़ा समझिए कि इस क्वेश्चन में जो है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में संबंध है, क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में संबंध है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज कीजिएगा, साइन कॉस या टैन, साइन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन का ही फॉर्मूला होता है P/H, क्लियर। तो हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री, क्लियर। तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो एंगल के ठीक सामने वाला, मतलब इसके ठीक सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हो जाएगा AB, और बाई हाइपोटेनस इसका मतलब AC। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, क्लियर। AB वो तो हमको फाइंड करना है, क्लियर। और AC मेरा कितना हो गया 20। अगर ये 20 डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो AB हम किसको माने थे, AB हम किसको माने थे, तो AB हम माने थे पोल के हाइट को। इसका मतलब ये हुआ कि पोल का हाइट कितना हो गया, 10 मीटर, क्लियर है। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक वीडियो है, क्लियर। और भी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और वीडियो को बहुत ज़्यादा हो सके तो उसको शेयर कीजिए, क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।